अभी तक जो भी आपने अपना पर्सनल जो अकाउंट बनाया वो IAM नहीं है, वो एक रूट अकाउंट है। रूट मतलब आप उसके खुद मालिक हो, ठीक है। उसमें जो भी सर्विसेज चाहे आप उसमें बना सकते हो। जैसे आप VPC बना रहे हो, EC2 बना रहे हो, क्योंकि आप रूट से लॉगिन हो, वो आपका रूट अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने लॉगिन किया है, तो जैसे शिवेंद्र है, तो शिवेंद्र के नाम से जो अकाउंट बना है, शिवेंद्र मतलब इसमें ऑनर है, यहाँ पे रूट है। तो इसमें जो भी AWS के अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही सारे को आप एक्सेस कर सकते हो, फ्री के अंदर भी, पेड के अंदर भी, राइट। तो जो आपका रूट अकाउंट है वो सारा कुछ कर पाएगा इस अकाउंट के अंदर। तो जब आपके पास कोई कंपनी जब प्रोजेक्ट आते हैं, राइट, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था SBI, तो आप SBI का पहले AWS अकाउंट क्रिएट करोगे। तो SBI का जो अकाउंट रहेगा वो रूट अकाउंट रहता है, राइट। उसमें जो भी सर्विसेज होंगी कौन मैनेज कर रहा होगा। अब इस अकाउंट को मैनेज करने वाला कंपनी का कोई ना कोई टीम लीडर होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूट अकाउंट। अब इस रूट अकाउंट में हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? जैसे आपने एक VPC खुद बनाया, उसमें अपने सर्वर लॉन्च किया, सर्वर में आपने एप्लीकेशन डाल दी फेसबुक की, तो मुझे उसे सिक्योर रखना है ना। कल को वो EC2 जो चल रहा है, सर्वर चल रहा है प्रोडक्शन में कंपनी के अंदर, उस सर्वर को किसी ने टर्मिनेट मार दिया, ठीक है, सर्वर बोलूँ या फिर इंस्टेंस बोलूँ, तो इंस्टेंस को किसी ने टर्मिनेट मार दिया। जब टर्मिनेट मारेगा तो क्या होगा, पूरा इंफ्रा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। किस केस में? जब वो डिलीट मारता है, टर्मिनेट मार जाता है, फिर बंद भी करता है उसको, सर्वर को स्टॉप भी करता है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन में डाउन टाइम आएगा। रीस्टार्ट करेगा तो भी डाउन टाइम आएगा, टर्मिनेट करेगा तो पूरा इंफ्रा डिलीट हो जाएगा। तो एक्चुअल में देखोगे तो कंपनी के अंदर जो रूट अकाउंट रहेगा उसमें आपको राइट्स नहीं होगा। इंफ्रा जब बनाओगे तो इंफ्रा बनाने के लिए आपकी टीम होती है, चाहे AWS एडमिन की टीम हो, राइट, चाहे AWS डेवॉप्स की टीम हो, राइट, या फिर पर्टिकुलर डेवॉप्स हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कोई भी क्लाउड इंजीनियर हो। तो कंपनी में मल्टी क्लाउड भी यूज़ हो सकता है। तो जब इंफ्रा की बात आती है, तो इंफ्रा जब आप बनाते हो तो इंफ्रा में आप पर्टिकुलर अकाउंट लेते हो, उस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जाके इंफ्रा बनाते हो। VPC लोगे, उसके अंदर 2 सबनेट लिया, एक पब्लिक लिया, एक प्राइवेट लिया। पब्लिक में आपने एक मशीन को लॉन्च किया, उसमें वेबसाइट डाली, फिर आपने एक प्राइवेट लिया, प्राइवेट अपने डेटाबेस को बनाया, प्राइवेट से कनेक्टिविटी के लिए आपने सब कुछ ये चीज़ कर दी। आपने क्या किया, पूरा इंफ्रा बना दिया। इंफ्रा बनाने के बाद अब कंपनी में मान के चलो जो 20 बंदे की टीम रहती है, 20 मेंबर, ठीक है। तो जिसको कंपनी ने हायर किया, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कंपनी के अंदर? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं कि लोग पूरा AWS अकाउंट ही मैनेज करेंगे, जो जो सर्विसेज चल रही है, ऐसा नहीं है। इनको छोटे छोटे टास्क दिया जाएगा। कुछ जो यूज़र बनते हैं, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो गई किस में, विप्रो में आपकी जॉब लग गई, तो विप्रो में आप जाओगे तो विप्रो आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड देगा, ठीक है। मान के चलो आपका नाम दे दिया सचिन, ऐसे दे दिया सचिन विप्रो 21@, ठीक है, wipro.in या wipro.com। तो आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है। तो आप क्या रहोगे कंपनी में? कंपनी में आप एक नॉर्मल यूज़र हो। जब आपको दिया जाता है लॉगिन ID पासवर्ड, आपको कंपनी लैपटॉप भी देगी, कंपनी में जाओगे, उसको लॉगिन करोगे, पासवर्ड देखोगे, तो आपको प्रॉपर कंसोल खुल के आ जाएगा। तो ऐसे ही इस कंपनी के अंदर क्या करती है आजकल कंपनी, पूरी कंपनियां हर अकाउंट के अंदर, मतलब हर यूज़र के लिए छोटे छोटे IAM अकाउंट बना के रखती है, मतलब जिसको बोलते हैं नॉर्मल यूज़र। तो जैसे किसी की जॉब लगी, यूज़र 1 हो गया, उसको एक IAM यूज़र है, उसको एक लॉगिन ID पासवर्ड दे दिया गया। एक दूसरा यूज़र है, उसको भी एक पासवर्ड दे दिया गया उसी के नाम से। कंपनी के अंदर तीसरा यूज़र है, उसे भी पासवर्ड लॉगिन करके दे दिया गया, ठीक है, कि आप इसको मैनेज करो अपने लैपटॉप के ऊपर। चौथा यूज़र है जो पुराना है, काफ़ी ख़ास इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बोल दिया गया कि आप पर्टिकुलर जो भी इंफ्रा होगा इसको डिलीट करना, टर्मिनेट करना, ये सारा कुछ करना। तो मान के चलते हैं ये है यूज़र 1, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये रहा यूज़र 2, ये रहा यूज़र 3, और ये रहा यूज़र 4। मान के चलते हैं 4 यूज़र है कंपनी के अंदर। अब कंपनी के अंदर जैसे आपने EC2 पढ़ लिया, राइट, VPC पढ़ लिया, तो होगा क्या, मुझे पता है कि AWS में, मतलब ये जो बंदा है यूज़र 1, इसको अच्छे से आता है EC2 का, EC2 में बढ़िया स्ट्रॉन्ग है ये। तो मैंने क्या बोला, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप ना सिर्फ AWS में EC2 को मैनेज करना, राइट। दूसरा बंदा है, मैंने इसको बोला आप सिक्योरिटी वाले सारे पार्ट को मैनेज करना। सिक्योरिटी मतलब सर्वर आपने बनाया तो चाहे उसमें नेट गेटवे आ जाए,
चाहे उसमें IGW आ जाए, चाहे उसमें VPC आ जाए, चाहे उसमें सिक्योरिटी ग्रुप आ जाए। तो ये बंदा क्या करेगा, एक और टॉपिक होता है आगे में सिक्योरिटी हब, जो कंप्लीट इंफ्रा की सिक्योरिटी मैनेज करता है। तो मैंने बोला कि तुम जो यूज़र 2 है, आप सिर्फ सिक्योरिटी मैनेज करना AWS के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है। तीसरे यूज़र को बोल दिया गया कि आप सिर्फ जो भी सर्विसेज चल रही हैं, चाहे सर्वर हो, चाहे VPC हो, चाहे लैम्डा हो, कुछ भी हो, तो आप सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड मैनेज करोगे। तो ये बिलिंग का बंदा हो गया, बिलिंग टीम में काम कर रहा है, ठीक है। तो बिलिंग को मैनेज करेगा, कॉस्ट मैनेज करेगा। तो इसको एक डैशबोर्ड दे दिया जाएगा बना के, कॉस्ट बिलिंग डैशबोर्ड। उसके अंदर एक टारगेट रहेगा कि 20 LPA महीने का आपका, ये इससे ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें मैनेज करेगा। जो EC2 चल रहा है, तो उस EC2 के अंदर जैसे हार्ड डिस्क था, तो हार्ड डिस्क कितना है, साइज क्या है, सब कुछ देखता रहेगा ये मॉनिटरिंग में क्लाउड वॉच के अंदर। तो तीसरा बंदा है बिलिंग वाला। चौथे बंदे को बोल दिया गया कि आप ना पूरे रिसोर्स को मॉनिटर करो। तो मैंने यहाँ पे एक मॉनिटरिंग वाला बंदा बैठा दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में कंपनी क्या करती, कंपनी हायर कर ली तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो, नहीं है तो कंपनी आपको हायर करेगी AWS DevOps, AWS एडमिन की प्रोफाइल में। और कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है तो कंपनी आपको बैठा देगी मॉनिटरिंग करिए इंफ्रा को। जस्ट देखिए क्या क्या लोड है, कितना CPU का लोड आ रहा है, ट्रैफिक कितनी आ रही है, SNS आ रहा है, आपको सब कुछ अलर्ट जनरेट हो रहे हैं, आप जस्ट मॉनिटरिंग करोगे। तो ये जो यूज़र है, नॉर्मल यूज़र, किस लिए यूज़ किया जाता है? तो IAM पहला तो आपका होता है सिक्योर। किस लिए हम यूज़ करते हैं? तो IAM आपकी सिक्योरिटी की बात करें। सिक्योरिटी मतलब अब ये जो सर्वर चल रहा है, जैसे मान के चलिए इंस्टेंस चल रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर है, लाइव प्रोडक्शन और फेसबुक की एप्लीकेशन चल रही है। अभी भी देखोगे तो गूगल में सर्च मारोगे फेसबुक, तो फेसबुक का डोमेन खुलेगा, लोग उसमें कुछ भी ऐड लगा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, फेसबुक के डोमेन में कर रहे हैं। अगर फेसबुक की डोमेन मान के चलो वेबसाइट 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है, तो फेसबुक उसमें एड्स लगाता है, बहुत सी चीज़ें होती है फेसबुक में, राइट। तो फेसबुक वाले को कुल मिला के उतना करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो डाउन टाइम आने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये फेसबुक का सर्वर है या IRCTC का सर्वर है, इसको आप सिक्योर रखिए, कोई दूसरा यूज़र इसको एक्सेस ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए। तो कंपनी बोलती है काम करो, इनको IAM यूज़र बना के दो, ठीक है। तो आप कंपनी में रहोगे, IAM रहोगे। अब IAM में होगा क्या, हर किसी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब ये जो बंदे होंगे अपने अपने यूज़र ID और जो पासवर्ड मिला रहेगा उससे लॉगिन होंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जैसे कि कोई बंदा EC2 है तो EC2 से रिलेटेड काम कर पाएगा, किसी को मैंने मॉनिटरिंग बोला तो मॉनिटरिंग से रिलेटेड काम कर पाएगा, ठीक है। किसी को मैंने बोला S3 मैनेज कर ले, जैसे इसको मैंने बोला EC2 के साथ AWS S3 भी मैनेज कर ले। S3 हमारा आने वाला टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज मैनेज कर, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये दो चीज़ें मैनेज करेगा। कब? जब आप इसको अटैच करोगे, पॉलिसी दोगे, अटैच करोगे तब, अदरवाइज़ तो ये सिर्फ लॉगिन करके बैठे रहेंगे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कंपनी में आप रहते हो तो आप एक नॉर्मल यूज़र रहते हो, IAM होते हो, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। अब IAM को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। IAM आपका एक ग्लोबल सर्विस है, राइट, एज वेल एज फ्री होता है IAM आपका। ये फ्री सर्विस होती है, ठीक है। अब जब AWS में यूज़र बना लोगे तो उसको आपको कुछ पॉलिसी देनी पड़ेगी। तो IAM में आपकी पॉलिसी भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। तो पूछ लेता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन IAM, कितने टाइप की होती है, क्या आपने कन्फिगर किया, क्या आपने बनाया, पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। और आप ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो IAM, सब कुछ अपने CV में डालोगे कि मैं IAM को मैनेज करता हूँ। क्या क्या करते हो वो अभी आप सीखोगे, सब चीज़ CV में अपडेट मारना कि मैं IAM में काम करता हूँ, IAM में ये काम करता हूँ, यूज़र बनाता हूँ, यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ हम सीखेंगे, यूज़र बनाना, ग्रुप बनाना, उसमें परमिशन देना। पहले हम बात करते हैं पॉलिसी के अंदर। तो 2 टाइप की पॉलिसी होती है IAM के अंदर। पहली आपकी एक होती है जिसको बोलते हैं रिसोर्स बेस, ठीक है। इसको दूसरे नाम से बोल सकते हो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो AWS देता है, राइट। तो इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और रिसोर्स बेस, तो दोनों एक ही होता है। दूसरी जो पॉलिसी होती है आपकी होती है कस्टम पॉलिसी। कस्टम मतलब कई बार AWS बोलता है मैं ये सारी पॉलिसी नहीं दे रहा हूँ, जैसे आपको सर्वर को टर्मिनेट मानना है तो मैं अपने पॉलिसी में नहीं दे रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि आप टर्मिनेट मार दोगे तो उसमें लिखा रहेगा ना पॉलिसी जो दी गई AWS मैनेज बाय, कस्टमर बनाया तो कस्टमर लिखा रहेगा। कल को लॉग्स, कल को ऑडिट होती तो ऑडिट में पता चल जाएगा, आप ब्लेम नहीं कर सकते ना AWS को। तो AWS बोलता है मैं आपको 2 टाइप की पॉलिसी भी दूंगा, आप उस पॉलिसी को यूज़ कर लो। तो रिसोर्स बेस्ड जो भी पॉलिसी रहती है, मान के चलो ये जो यूज़र है, मुझे इसको एक परमिशन देना है कि ये सर्वर को, जो फेसबुक का सर्वर चल रहा है उसको बंद कर पाए। तो AWS अपने कंसोल में देता ही नहीं, अपने अब एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर देता ही नहीं, बोलता है कि मैं नहीं दे रहा हूँ। तब कैसे आप असाइन करोगे? उसके लिए फिर आपको कस्टम बनाना पड़ेगा, खुद से जाओगे, पॉलिसी लिखोगे, कोड लिखोगे, डिफाइन करोगे और पॉलिसी जनरेट करोगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप की आपकी पॉलिसी होती है IAM के अंदर, कस्टम पॉलिसी और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसी को भी हम देखेंगे, जनरेट करेंगे, अलग अलग तरीका होता है पॉलिसी को जनरेट करने का, ठीक है। सर रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी जो होती है वो AWS देता है, हाँ, राइट, ये और AWS कस्टम देता है, हम लिख सकते ठीक है, AWS मैनेज बाय एक रूट यूजर के अगेंस्ट कितने IAM यूजर बन सकते हैं एक अकाउंट से? 5000। मोर देन 5000 नहीं बनेंगे? ये लिमिट है, बाकी बनने को तो 50,000 बन जाएगा। फिर आप AWS से रिक्वेस्ट डालिए, हमारी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉय हैं, हम आपका AWS यूज़ करें, तब वहाँ से वो रिलीज़ करेगा चीज़ें, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 5000 बना सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। IAM जो है पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपकी, ठीक है। तो IAM के अंदर आपको पॉलिसी मिलेगी, पॉलिसी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सिक्योरिटी का भी पार्ट मैंने बताया, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको क्या मिलेगा? IAM के डैशबोर्ड में आपको एक मिलता है MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर ये क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने शिवंदर जी की क्या की, मैंने लॉगिन कर लिया क्योंकि मुझे ID पासवर्ड पता था, राइट। अगर उन्होंने इसमें सिक्योरिटी लगा के रखी होती तो उनके पास एक OTP आता, OTP के बिना मैं लॉगिन नहीं कर पाता, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे MFA को एक्टिवेट करते हैं। तो MFA आपका एक टॉपिक रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी अप्लाई करना है तो कई बार पूछ लेता है मुझे अपने लॉग अकाउंट को सिक्योर करना है, चाहे रूट हो चाहे IAM अकाउंट हो, तो कैसे करोगे? तो आप बोलो सर MFA होता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर में भी आपका 3 वे होता है, ठीक है। 3 वे होता है, वो तीनों वे हम चल के देख लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता। या तुम ऐप के थ्रू कर लो, कंपनी कुछ पेन ड्राइव देती है जिसको यूनिवर्सल 2 फैक्टर होता है, राइट। TOTP टाइप के एक डिवाइस होता है, उसको यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम MFA पे भी बात करेंगे डीपली, उसका डैशबोर्ड क्या होता है। उसके बाद इसमें एक और सिक्योरिटी का पार्ट आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेस की और सीक्रेट की, ठीक है। तो एक्सेस की और सीक्रेट की आपका रूट का भी मिलता है, तो जैसे आपका रूट का एक्सेस की सीक्रेट की मिल जाता है। तो रूट का अगर आपने ले लिया, जैसे मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ, किसका? शिवेंद्र, जिससे मैंने लॉगिन है, उसका अगर एक्सेस की सीक्रेट की आपको दे देता हूँ, तो आप AWS अकाउंट को वाया कमांड लाइन एक्सेस कर लोगे। तो जब कमांड लाइन एक्सेस कर लोगे तो हैकर क्या करेगा? हैकर क्या करेगा? उस पूरे अकाउंट को हैक कर लेगा। अब मान के चलो फेसबुक का अकाउंट है, तब फिर डिमांड करेगा, उसको हैक करेगा, उसका मिसयूज़ करेगा, ठीक है, उसको वार्निंग देगा। तो मल्टीपल चीज़ें होती है। तो सिक्योरिटी के अंदर एक्सेस की और सीक्रेट की, तो कभी भी हम रूट का यूज़ नहीं करते एक्सेस की सीक्रेट की, इसलिए कंपनी बोलती है एक नॉर्मल यूज़र बनाइए। तो जैसे मैंने ये नॉर्मल यूज़र बनाया है, जैसे यूज़र 1 है, इसको मैंने एक परमिशन दी थी, क्या? EC2 की। तो EC2 से रिलेटेड जो भी होगा वो मैनेज करेगा, बाकी और भी सर्विसेज होती है, डेटाबेस है, वो नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हैकर हैक भी कर लेता है एक्सेस की, यूजिंग एक्सेस की और सीक्रेट की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सर्विसेज को छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए कंपनी बोलती है अलग अलग यूज़र बनाइए। अब एक यूज़र और भी होता है कंपनी के अंदर, कंपनी क्या होती है अलग अलग अकाउंट को यूज़ करती है। अब मान के चलिए इस अकाउंट में से ये जो दिख रहा है रूट का, SBI का कोई सर्वर अगर डिलीट करना है, कुछ लाइव हमें डिलीट भी करना है, तो डिलीट के लिए ऐसे कोई नहीं डिलीट कर देगा। तो डिलीट के लिए एक पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है, मतलब एक पर्सनल IAM अकाउंट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी रिसोर्स को डिलीट करना है उसको डिलीट किया जाएगा। तो डिलीट करने के लिए ऐसे नहीं कि कोई भी अंधाधुंध डिलीट मार दे, राइट। तो डिलीट करने के लिए जो भी परमिशन दी जाएगी उस बंदे को दी जाएगी। मान के चलो सुनील नाम का एक बंदा है, तो इसको बोला गया कि आपको जब कोई परमिशन दी जाती है, कोई मेल आता है इस रिसोर्स को डिलीट करना,
तब आप डिलीट करना, अदरवाइज़ आप किसी को एक्सेस मत देना, ना ही अपने अकाउंट को किसी से शेयर करना, ठीक है। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसा ऐसा हुआ कि किसी ने आपने शेयर कर दिया, उसने लाइव प्रोडक्शन को डिलीट मार दिया, तो नौकरी चली जाएगी, बचेगी भी नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए बनाया जाता आईएम को। आईएम के अंदर जाइए, यूज़र बनाइए, यूज़र के अंदर परमिशन दीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सर अगर अगर किसी यूजर को रूट का एक्सेस है, ठीक हाँ, है, और उसकी एक्सेस की या सीक्रेट की कोई जान लेता है, तो क्या उस सर्वर को डिकमीशन कर पाएगा? उड़ा देगा। जैसे मान के चलो यूज़र 1 है, इसको मैंने एक परमिशन दे दी रूट, मतलब एडमिन की परमिशन दे दी। एडमिन मतलब सब कुछ कर लेगा जो ये रूट में कर पा रहा है, ठीक है। हम्म तो अगर इसने अपने एक्सेस की और सीक्रेट की को रखा हुआ है या फिर किसी को दे के रखा हुआ है, तो लाइक वो वाया सीक्रेट की या एक्सेस की से कमांड लाइन से एक्सेस कर रहा हाँ है, एक्सेस कर सकते। और हैकर ने उसके एक्सेस की या सीक्रेट की को जान लिया, हम्म, ठीक है, जो AWS की सर्विस को अवेल कर रहा है वो कमांड लाइन के थ्रू, और हैकर ने उस सीक्रेट की को वो जान लिया, जनरली जो 3-4 अंक के होते हैं, तो हाँ क्या वो सर्वर को डिकमीशन कर सकता है? बिल्कुल, ओके। कमांड लाइन पूरा एक्सेस हो जाएगा। अभी तो आप सीख रहे हो वाया मैनेजमेंट, ये ग्राफिकली देख रहे हो, राइट। कुछ कंपनियां हम्म बोलती हैं हमें नहीं चाहिए, आप EC2 बनाइए, वाया CLI बनाओ। कभी जब कंपनी में बैठोगे, कंपनी ये कुछ नहीं करेगी, इंफ्रा अकाउंट लॉगिन सब रहेगा। कंपनी बोलती सब कुछ आप TF से करिए, टेराफॉर्म से करिए, टेराफॉर्म सब कुछ। यूज़र बनाना है, कोई S3 बकेट बनाना है, उसको कोई परमिशन देना है, कुछ मत करो, आप टेराफॉर्म को सीख के आओ। तो कुछ ऐसी कंपनी अभी बोलती है सर टेराफॉर्म, है ना। लोग परेशान हो जाते हैं जब कंपनी अपने आप को चेंज कर लेती है। कभी जो कंपनी विंडोज़ में काम कर रही हो, सडनली वो अपने इन्वायरमेंट में लिनक्स ला दे और पूरा पाइपलाइन सेटअप कर दे और बोले मुझे इस टाइप का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, जो इन्वायरमेंट में बैठे हैं उनको तो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस इन्वायरमेंट में वही काम किया जो चलता था पुराने इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। हम्म तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट उसके पास मल्टी अकाउंट है, मतलब मल्टी टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, तो बढ़िया सीखोगे। AWS में है तो AWS में भी चाहे सारी चीज़ें सीखोगे। प्रोजेक्ट बनता है, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें सीखोगे। बना हुआ प्रोजेक्ट है तो आप कुछ मैनेज सर्विसेज में काम करोगे, सिंपल जा जाके, हम्म ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आते हैं, तो ईजिली आप और देख पाओगे। मैं सर्च करता हूँ IM, तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है IM का, ठीक है। तो पहले डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। कंप्लीट आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है। अब आप अपनी CV में लिख सकते हो, सब सारी चीज़ें लिखो, सर IM में काम करता हूँ, मैनेज करता हूँ पूरा IM। तो IM में क्या क्या करते हो, जो भी आप पढ़ो सब बता देना, ठीक है। तो अब यहीं पे पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ गया, ठीक है। ये जो अकाउंट है ये किसकी ID है, रूट अकाउंट की है, राइट। कई बार पूछ लेता, अभी पूछा था एक स्टूडेंट, एक 2 साल एक्सपीरियंस था, बोलता है सर आई हैव सर्टिफाइड इन AWS। क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि AWS में जो अकाउंट नंबर होते हैं कितने डिजिट के होते हैं, बोलता है सर 10, ठीक है। फिर आके काउंट किया, बोला अरे इतनी बेसिक चीज़ें नहीं बता पाए। तो ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है भाई, कि आप कंसोल पे गए हो कि नहीं गए हो, चीज़ें आप देखे हो कि नहीं देखे हो, जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है। तो ये IM का डैशबोर्ड है, इसके अंदर ये अकाउंट ID है। ज़रूरत पड़ेगी कुछ सर्विसेज को यूज़ करेंगे। जब आप एक नॉर्मल यूज़र बनाओगे तो इस URL को आप यूज़ कर सकते हो। पहला आप इसको भी कर लो, कोई यूज़र बनाओगे तो यूज़र के अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है कंसोल का। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा। तो नीचे आके देखो सारी सर्विसेज है, पॉलिसीज़, रोल क्या होते हैं, हम बात करेंगे, ग्रुप बनाना सीखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले MFA को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, ठीक है। तो अभी मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, रूट के लिए। रूट यहाँ पे कौन है, शिवेंद्र। आप लोग अपने अपने अकाउंट में सिक्योरिटी लगाना चाहे लगा सकते हो, मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल का यूज़ करके कर लो। और भी तरीके हम देखेंगे अंदर कैसे हम MFA को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं MFA को एक्टिवेट करना। तो ऐड करिए MFA को, देखो अभी मैं MFA एक्टिवेट करूँ, पहले पूछ रहे डिवाइस का नाम है कुछ, मैंने बोल दिया यस, मैंने जैसे नाम दे दिया माई MFA के नाम से,
राइट। सुशांत अरोरा, एक मिनट सर। हेलो, बोलिए बोलिए सर। जी जी, बढ़िया बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। हाँ। हम्म, आप मुझे, अभी मैं क्लास पे हूँ तो 7:30 बजे बात करें। चलिए, ओके ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था AWS में MFA के बारे में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो। मैंने डाला माई MFA, कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके बाद डिवाइस पूछ रहा है, तो देखो 3 तरीके आपसे बोल रहा है। पहला, ऑथेंटिकेटर यूज़ करिए। दूसरा, आपके पास की होनी चाहिए पेन ड्राइव की तरह, इसको मैं दिखाऊंगा, FIDO। तीसरा होता है TOTP टाइप की डिवाइस। तो पहला तरीका हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से आप क्या करो, एक ऑथेंटिकेटर आता है, चाहे गूगल ऑथेंटिकेटर कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर में जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना। और भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल में वो डाउनलोड हो चुका होगा, कर लिया होगा आप, ठीक है। तो अभी मैं नहीं करूँगा, आपको स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद और भी होते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए आपके मोबाइल के हिसाब से। डियो मोबाइल है, ऑथी टाइप का है, अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेटर मिलेंगे, उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर बेस्ट है, सभी जगह काम करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्कैनर आएगा, QR कोड। तो जो ऐप आपने डाउनलोड किया है उससे ओपन करोगे, इसको स्कैन करोगे। तो जैसे स्कैन करोगे तो उसमें आपका OTP आएगा 6 डिजिट का, ठीक है। तो जैसे ही 6 डिजिट OTP आएगा तो यहाँ पे आपको डालना है। तो देखो, हर 30 सेकंड में आता जाएगा, 30 सेकंड, चलो आप थोड़ा सा डिले कर देते हो तो हर 30 सेकंड में आएगा। तो पहला आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, फिर 30 सेकंड वाला है, इसमें डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ख़त्म। इतना करने के बाद ऐड करोगे, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ये MFA आ चुका है, ठीक है, बताने के लिए। उसके बाद ऐड करो, जैसे ऐड करोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप लोग अपने अपने मोबाइल में कर लेना। अगर लगता है सिक्योरिटी बनानी है, कंपनी में जाते हो तो यूज़ कर लो, सिंपल। एक बार क्वेश्चन कर लिया था, बताइए हमारे अकाउंट में MFA एक्टिवेट है, जिस मोबाइल में था वो मोबाइल गायब हो गया, चोरी हो गया, तब कैसे रिकवर करोगे। तो रिकवर करने के लिए इसका जो स्क्रीन हाँ। दिख रहा है ना, इसको आप कहीं पे रख लो, मेल पे रख लो, फ़ोटो खींच के रख लो, क्योंकि दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा दूसरे डिवाइस में स्कैन करके OTP जनरेट करके एक्टिवेट कर लोगे। फिर भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, AWS सपोर्ट सेंटर में बात करो, उधर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट है हमारे लिए। कंपनी में आप आओगे तो दूसरा तरीका देख लो। तो पहला होता है आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ कर लीजिए। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करोगे तो सिंपल स्टेप है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, ऐड करिए MFA। दूसरा यूज़ करते हैं सिक्योरिटी की, राइट। तो टेक महिंद्रा में रहोगे, कॉन्टिनेंटल में रहोगे, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनियां देती हैं सारी डिवाइस। माई MFA, कुछ भी नाम दे दो चलेगा। इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ सिक्योरिटी की, UB की, ठीक है। तो अब पहले देख लो ये होता कैसे है, ठीक है। हम तो ख़रीदेंगे नहीं, आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से, ख़रीदना हो ख़रीद लो। मेरे पास था प्रीवियस वाली कंपनी में, अब नहीं हम है। लोगों के पास है R टोकन। तो उसको यूज़ कर सकते लेकिन वो बना बनाया मिला है सर, उसमें जनरेट होता रहता है कोड। हो। हाँ, तो बना हुआ रहता है वो, दूसरा डिवाइस ये ऐसा रहता है ये। तो इस टाइप से आएगा, नहीं। ख़रीद लो, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, 8 900 200 2000, कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, इसको अटैच करोगे अपने लैपटॉप में, ठीक है। नेक्स्ट करिएगा। तो जैसे नेक्स्ट करो, आपसे बोला कनेक्ट योर की टू योर डिवाइस, अपने लैपटॉप में डालिए। तो जैसे आप डालोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा, उस पर एक OTP जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिवेट करना है। जैसे एक्टिवेट करोगे हो जाएगा। फ्यूचर में कभी भी दोबारा लॉगिन करोगे, जब तक उस पेन ड्राइव को नहीं लगाओगे तब तक AWS अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। एक तरीका ये है YubiKey के थ्रू, ठीक है। तो ये डिवाइस हमारे पास नहीं है, जब होगा तब आप करना। तीसरी डिवाइस को भी देख लेते हैं। तो मैंने ऐड किया, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम, TOTP, टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। ये भी पेन ड्राइव की तरह रहेगा, लेकिन इसमें डिजिटल फॉर्मेट रहेगा, राइट। यही वाला हम लोगों के पास है। हाँ यही वाला होगा आपके पास। मैं लिखा MyMFA, थर्ड वाला मैंने सेलेक्ट किया। गो नेक्स्ट, दिखा देता हूँ। उस डिवाइस का आपका एक सीरियल नंबर होगा, राइट। ये ऐसा रहता है, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप में। तो आपके पीछे डिवाइस नंबर रहेगा, राइट। उस डिवाइस नंबर को आपको डालना है यहाँ पे, सीरियल नंबर। तो मान के चलो ये सीरियल नंबर मैंने डाल दिया। तो सीरियल नंबर जैसे डालोगे तो उसमें ये जो डिजिटल फॉर्म दिख रहा है, राइट, उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगा 6 डिजिट का, हर 30 सेकेंड में। तो आप यहाँ पे डालोगे वो 6 डिजिट, फिर आएगा, फिर दूसरा आप यहाँ पे डालोगे, उसके बाद ऐड करोगे तो उस डिवाइस में एक्टिवेट हो जाएगा, चलेगा। घर में भी रख दो, डिवाइस नंबर याद होना चाहिए, घर में रहेगा तो उस पर OTP आएगा, फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है। ये सारी सिक्योरिटी का भी है। तो अगर लगता है कि मुझे रूट अकाउंट में करना है अपने अपने अकाउंट में, तो आप कर सकते हो। तो दोनों तो नहीं करोगे, फर्स्ट पहला वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो। पूछ सकता है कितने वे होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। गूगल ऑथेंटिकेटर, YubiKey हो गया, TOTP हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, तो आप बोलना सर मेरी कंपनी मुझे दे के रखी हुई है, सिंपल सी बात है, बाकी इसमें ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो पहला आपने देख लिया एक्टिवेट कैसे करते हैं, MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। दूसरी चीज़ एक्सेस की और सीक्रेट की, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेस की और सीक्रेट की। तो अभी मैं आपको रूट में दिखा रहा हूँ। तो रूट का एक्सेस की, सीक्रेट की, आप एक AWS अकाउंट में 2 एक्सेस की और 2 सीक्रेट की ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसकी लिमिट इतनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट करो एक्सेस की, सीक्रेट की। अब देखो 2024 का कंसोल सीख रहे हो, नया अपडेट है। पहले ऐसा नहीं था, दूसरा आता, आप क्रिएट करते तो क्रिएट होके आ जाता था। अब सब कुछ अपडेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ये आई अंडरस्टैंड क्रिएट एक्सेस की, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ये एक्सेस की और सीक्रेट की आप लोग ले लो, चाहो तो अपने लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, CMD ओपन कर लेता हूँ, विंडोज CMD। AWS एक कमांड होती है कमांड लाइन एक्सेस करने के लिए, AWS कॉन्फ़िगर। अब ये कमांड आपके लैपटॉप में तभी चलेगी, पहला इसका पैकेज होना चाहिए, AWS CLI पैकेज। सिंपल, आपको गूगल में जाना है, सर्च मारना है, पैकेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं इंटर मारता हूँ,
तो देखो बोल रहा है एक्सेस की दीजिए। तो अब क्या करोगे, आप इस एक्सेस की को यूज़ कर लो। मैंने कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट मारा। सीक्रेट की पता है मुझे, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट मारा, डन, इंटर मारा। डिफ़ॉल्ट रीजन छोड़ दो, टेबल फॉर्मेट, टेबल जेसन में चाहिए, टेबल में चाहिए, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, इस रूट अकाउंट को वाया कमांड लाइन एक्सेस कर लिया, एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज़ करके। अब वाया कमांड लाइन कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे AWS S3, जैसे मैं बकेट देखता हूँ AWS S3 LS, तो बकेट होगा दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। सब कुछ दिख जाएगा वाया कमांड लाइन, ठीक है। तो अभी शो करता है, तो ठीक है, बकेट नहीं है। AWS EC2, दूसरी कमांड देख लेते हैं, AWS EC2 डिस्क्राइब माइनस रीजन। तो आप देखना चाहो कितने रीजन है, तो रीजन ला के दे देगा, ठीक है। तो ये होता है कि कैसे हमें सिक्योर करना अपनी AWS अकाउंट को, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी आप कंपनी में बैठे हो, ये अगर अकाउंट है किसका, SBI का रूट अकाउंट, तो इसमें पहली बात तो एक्सेस की सीक्रेट की होगी नहीं, राइट। एक्सेस की सीक्रेट की अवेलेबल ही नहीं होगी, ठीक है, नील होगा। कल को आपको मिल जाता है क्या, आपको राइट्स मिल जाता है, ऐसा थोड़ी कि आप एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ कर लोगे, नहीं। सिक्योरिटी का पार्ट है, AWS बोलता है मैं आपको IAM दे रहा हूँ, IAM को यूज़ करिए, आप IAM को डिप्लॉय करिए। IAM में डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उसको यूज़ करिए, ठीक है। तो कभी भी कंपनी में आपको एक्सेस की सीक्रेट की नहीं मिलेगा, किसका, रूट का। मिल गया तो फिर आपकी कंपनी सिक्योर नहीं है, आपका जो रूट अकाउंट है सिक्योर नहीं है। आप क्या करो, नॉर्मल यूज़र का एक्सेस की सीक्रेट की दे सकते हो, लेकिन IAM में कुछ और भी सर्विसेज होती जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रोल हो गया। अभी हम रोल पे आएंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सेस की सीक्रेट की, ठीक है। तो कभी भी आपको अपने रूट अकाउंट में एक्सेस की सीक्रेट की को रखना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ले भी लिया फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट मार दूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करो, एक्शन में आ जाओ, डीएक्टिवेट करो। डीएक्टिवेट करोगे तो भी काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। कभी अगर काम भी हुआ कि रूट से हमें यूज़ करना है, रूट से तो नहीं किया जाता और एक नॉर्मल यूज़र ही करता है, तो नॉर्मल यूज़र से करो ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ फिर डिलीट कर दो, ठीक है। तो एक्सेस की सीक्रेट की आप 2 से ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था सिंपल एक्सेस की और सीक्रेट की। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ यूज़र बनाना सीखते हैं और यूज़र को परमिशन देना सीखेंगे। तो मैं करूँगा क्या, एक यूज़र बनाऊँगा। अब यहाँ पे टास्क क्या रहेगा हमारा, एक्सेस की और सीक्रेट की का यूज तो एडमिन करता होगा, है ना? हाँ एडमिन कर रहेगा, जो TL होगा ना वो करेगा। मतलब जो इसको कुछ मैनेज करना है हाँ जिसे कोई मैनेज कर, वो भी नहीं करेगा एक्सेस किसी की यूजर को। सीक्रेट की। क्यों, अगर मान के चलो लगी गई फेसबुक एक्सेस की, तो भाई कंपनी में जिनको इंक्रीमेंट नहीं होगा तो दे देगा, किसी को हैकर को दे देगा, डाल देगा डार्क, कौन सी वेबसाइट होती है, तो फिर एक्सेस की और सीक्रेट की रहेगी किससे फिर? हाँ मतलब हम जनरेट ही नहीं करेंगे कभी भी। हाँ कभी नहीं होगा रूट का, गुड आइडिया है सर, हम्म, तो अब आइडिया अच्छा है इंक्रीमेंट कराने का। बोलो सर, पहले तो फायर करेगी, वो बाद में देखेगी आइडिया कंपनी। पता चलेगा तब तो फायर करेगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये मेरा रूट अकाउंट होगा, उसमें से मैं एक दो यूज़र बनाऊंगा, 2 यूज़र बनाएंगे, यूज़र 1 और यूज़र 2, और यूज़र को देखते हैं वो यूज़र कर क्या पाते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पे हम एक यूज़र 1 बनाएंगे और दूसरा यूज़र 2 बनाऊंगा। अब यूज़र 1 यूज़र 2 बना सकता है क्या, एक नॉर्मल यूज़र दूसरा तभी बना पाएगा जब आप परमिशन दोगे उसको तब। तो अभी हम रूट में सब कुछ करेंगे, रूट से बैठ के एक यूज़र बनाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली AWS अकाउंट में, यूज़र वाले सेक्शन में आ जाओ और एक यूज़र बना लो, ठीक है। ये यूज़र्स, गो टू यूज़र, क्रिएट यूज़र, अभी कोई भी यूज़र नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब लिनक्स में आपने पढ़ा होगा यूज़र ऐड सचिन, तो सचिन बन जाता है। अब वही चीज़ आप ग्राफिकली कर रहे हो AWS में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम दिया, हमने दिया जैसे यूज़र -1 के नाम से। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अभी मैं यहाँ पे टिक करके करता हूँ, जब दूसरा यूज़र बनाएंगे यहाँ पे अनटिक करके करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे टिक किया प्रोवाइड यूज़र एक्सेस। पूछ रहा है क्या आप कंसोल एक्सेस देना चाहते इस यूज़र वन को, कि कुछ आइडेंटिटी देना चाहते हो, ठीक है। तो दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे आई वांट क्रिएट IAM यूज़र, मैं बनाना चाहता हूँ। उसमें कोई आप पासवर्ड देना चाहते हो, ऑटो जनरेटेड देना चाहते हो, कस्टम जैसे आपने दे दिया AWS@123, तो वो उसका पासवर्ड हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए मैं लेके चलता हूँ ऑटो जनरेटेड, जो भी पासवर्ड आएगा उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यूज़र 1 है, उसके बाद नेक्स्ट करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास कोई ग्रुप बना हुआ है, जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। जैसे टाटा नाम का ग्रुप है, उस टाटा में 20 में कैंडिडेट पहले से हैं, तो उसमें ऐड कर दो। अभी तो हमारे पास ना ही ग्रुप है। कोई मेंबर है उसके पास परमिशन है, उससे दे दो, तो ये भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अटैच कर दो पॉलिसी, तो ये अभी हम अटैच करना सीखेंगे यहाँ पे आके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो यूज़र 1 बनेगा इसमें मैं कोई भी परमिशन नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ स्किप कर रहा हूँ। करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो एक बार रिव्यू कर लीजिए। यूज़र 1 बनेगा, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होगा। जब यूज़र बना रहे हो तो इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक परमिशन मिल रही है कि ये अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। जैसे ATM मिलता है तो ATM में आपको पासवर्ड देता है, वो अटैच किया आपने, चेंज कर लिया पासवर्ड। सेम आपका रहता है कि IAM यूज़र यहाँ पे अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएगा, राइट। सिंपल। परमिशन इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही परमिशन है, डिफ़ॉल्ट परमिशन जो पहले से मिली है, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्रिएट यूज़र। यूज़र बन गया। अब यूज़र बनने के बाद इसको लॉगिन करना है, तो या तो ये URL ले लो या जो मैंने डैशबोर्ड में बताया तो वो ले लो, दोनों चलेगा, दोनों काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से ले लेते हैं क्या, कंसोल साइन। अब देखो, अगर आप इस URL को उठा के ऐसे कहते हो क्या, नया टैब लेके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो रूट वाला भी घुमा फिरा के आपके IAM से लॉगिन हो जाएगा, राइट। तो बेटर है कि या तो दूसरी मेल ID से लॉगिन होना चाहिए या फिर इनकॉग्निटिव विंडो में लॉगिन कर लो, ठीक है। तो जैसे मेरे पास दो मेल ID है, तो मैं दूसरे में भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राइट क्लिक और ओपन करता हूँ इनकॉग्निटिव विंडो, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर मारो। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो आपसे पूछेगा यूज़र का नाम दीजिए, और जो रूट अकाउंट है उसका आपको ID दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके रूट का डिजिट है, 12 डिजिट। यूज़र हमने बनाया था, यूज़र पता है आपको, यूज़र -1 के नाम से। पासवर्ड तो हमने लिया था ऑटो जनरेटेड, तो वहाँ से आप कॉपी कर लो, शो कर लो, ये रहा ऑटो जनरेटेड, इसको मैंने कॉपी किया। अगेन गो और पेस्ट करो यहाँ पे, इंटर मारो, तो ये यूज़र होता है लॉगिन। उसके पास डिफ़ॉल्ट परमिशन थी कि बंदा चेंज कर पाएगा, तो पुराना पासवर्ड डाला जो अभी मैंने कॉपी किया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ DevOps@12345, DevOps@12345, कन्फर्म। तो ये यूज़र बन के लॉगिन हो गया, राइट। अब कंपनी में आप क्या रहे तो ऐसे ही रहोगे, ये आपका लॉगिन होगा। अब आप बैठ के देखोगे मुझे करना क्या है। अब हम देखते हैं जो यूज़र 1 बना है, ये इसके पास क्या क्या करने की शक्ति है, मतलब क्या क्या AWS में कर सकता है, AWS में क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो यूज़र 1 लॉगिन हो चुका है, मतलब ये कंपनी में ज्वाइन हो गया। अब ये करेगा क्या कंपनी में बैठ के, कंपनी पहले इसको KT दिलाएगी। तो अभी देखो ये लॉगिन हो चुका है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये रहा नॉर्मल यूज़र 1, ये रूट का अकाउंट ID है, राइट। अब देखते हैं इसके पास क्या परमिशन है। गो नेक्स्ट कर दीजिए सब कुछ, ठीक है। तो AWS चेंज करता रहता, पहले यहाँ पे API एरर आता था, अब लिख के है एक्सेस डिनाई। सिंपल है, इसके पास कोई राइट्स नहीं है। अगर आप जाओ, चलते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में, और मैं अपने रूट में आता हूँ, और रूट में भी हम आ जाते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर। अभी मैं सिडनी में हूँ, तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया। चलो,
तो इस रीजन में देख लेते हैं क्या कोई मशीन चल रहा है, नहीं होगा तो हम लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। उसके पहले आ जाइए IAM वाले डैशबोर्ड में। तो इसको देखो क्या क्या चीज़ें देख सकता है यहाँ पे बैठ के। जैसे ये जा रहा है EC2 के अंदर, राइट, गो EC2 के अंदर। तो ये नॉर्मल यूज़र क्या कर रहा है, EC2 में गया और ये कुछ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब देखो लिख क्या, API एरर, API एरर, API एरर। मतलब ये जो यूज़र है इसके पास कोई राइट नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं। एक परमिशन थी जो डिफ़ॉल्ट थी पासवर्ड चेंज करने की, तो उसने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब करेगा क्या, सब कुछ एरर आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी सर्विस ऐसा AWS के अंदर टच नहीं कर पाएगा उसको, अंदर जाके ऐसे एरर आएगा, ठीक है। तो देखो रनिंग सर्वर देखना चाहे तो वो भी नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसके पास परमिशन ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखो सर्वर भी नहीं देख पा रहे, देखो यू आर नॉट ऑथराइज परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको मैं क्या करता हूँ, एक परमिशन दे देता हूँ, कम से कम देख तो पाए कुछ चल रहा है सर्वर वगैरह। तो रीड की परमिशन मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो रीड की परमिशन देने से पहले हम क्या करते हैं, अपने उस रूट में जाके नॉर्दर्न वर्जीनिया में एक सर्वर लॉन्च कर देते हैं, 1 या 2। फिर उसमें हम देखेंगे क्या वो देख पाता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई सर्वर है, नहीं है तो लॉन्च कर लेंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अभी रूट पे हूँ, यहाँ पे 1-2 सर्वर लॉन्च कर लेते हैं। तो गो टू रनिंग इंस्टेंस, यहाँ पे लॉन्च कर लीजिए 2 सर्वर। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे machine 1 के नाम से, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वर 2 चाहिए, 2 कर दीजिए यहाँ पे फॉर दिस लैब। कोई सी भी ले लो, मैं ले लेता हूँ अमेजॉन लिनक्स। की पेयर एक ले लेते हैं यहाँ पे, कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो वो ले लीजिए, ठीक है। जैसे SBI22 हमने कभी बनाया था इसमें सर्वर, मैं उसी को ले लेता हूँ। डन, इतना ही काम करना है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। लॉन्च करिए मशीन, तो 2 सर्वर हमारा लॉन्च हो जाता है, राइट। तो अभी हमने रूट में इस रीजन में नॉर्दर्न वर्जीनिया में 2 सर्वर चल रहे हैं, 2 EC2 चल रहा है, राइट, रनिंग कंडीशन है। क्या वो नॉर्मल यूजर इसको देख पाएगा, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे रनिंग हो जाए, डिप्लॉय हो जाए, फिर देखते हैं नॉर्मल यूज़र के पास। तो इसके पास तो कोई परमिशन ही नहीं है, तो कैसे देख पाएगा, ठीक है। जैसे लॉन्च होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सक्सेसफुली हुआ, व्यू ऑल इंस्टेंस करो, तो ये आ चुके हैं। अब देखो नॉर्मल यूज़र के पास जाके, तो अगर आप पेज रिफ़्रेश करो, इसके पास क्या दिख रहा है, नहीं, इसके पास परमिशन नहीं है, राइट। तो अब देखो कैसे परमिशन दी जाती है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो बंदा है, अब परमिशन कौन देगा, या तो TL हो, या तो जो एडमिन होगा, राइट, उसके पास राइट्स रहती है। तो एडमिन गुस्सा आ गया तो आपसे यही बोलेगा, भाई मैं तेरी पूरी परमिशन ही हटा दूँगा। कल आप मेल करो, सर परमिशन चली गई, दे दीजिए सर। तो अब वो एडमिन के हाथ में रहता है सब कुछ, ठीक है, बॉस के ही हाथ में रहता है। इंक्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब क्या होगा, देखो मैं यहाँ से बैठ के रूट में जाऊँगा, इसको एक परमिशन दूंगा रीड की, जस्ट ओनली रीड की, ठीक है, कम से कम देख पाए। तो कैसे देना है, तो रूट पे आ जाइए, ये IAM है, तो हमें जाना है रूट वाले अकाउंट में, यूज़र सेक्शन में आ जाओ, जो नॉर्मल यूज़र था, राइट, उस यूज़र के अंदर आ जाओ। ये रहा यूज़र 1, गो इनसाइड।
अब देखो यहाँ पे लिखा हो ऐड परमिशन, तो इसको परमिशन देना है। बाय डिफ़ॉल्ट IAM चेंज था, अब करना है ऐड परमिशन। तो जैसे मैंने ऐड किया वही कंसोल जो स्टार्टिंग में दिख रहा था दोबारा मैं लेके आ गया। ठीक है, अब आपको करना है अटैच पॉलिसी। तो दो टाइप की पॉलिसी मैंने बताया था आपको, एक रिसोर्स बेस जो होती है एग्जिस्टिंग यहाँ से मिलेगी, और दूसरी जो होती है कस्टम हम बनाना सीखेंगे इसी के बाद। तो मैंने यहाँ पे किया अटैच। तो जैसे हमने अटैच किया तो ये जो दे रहा है ये AWS दे रहा है, मैं आपको ये देता हूँ, देखो AWS मैनेज, AWS मैनेज, AWS मैनेज, AWS मैनेज। ठीक है, तो कौन सी देना है, तो अभी मैं बोलता हूँ EC2 रीड वाली। तो यहाँ पे देखो लिख के अमेजॉन EC2 रीड, रीड मतलब सिर्फ देख पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने रीड की परमिशन दी, नेक्स्ट किया, अटैच किया, ये परमिशन ऐड हो चुकी। कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आ गई है। इसके पास एक और परमिशन आ गई AWS जो आपकी एग्जिस्टिंग या रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है, हमने दे दिया, राइट। अब आइए IAM के डैशबोर्ड में, पेज को रिफ़्रेश करो। ठीक है, कंपनी में आज कुछ तो काम देना पड़ेगा, तो अब देखो ये देख पा रहा है, इसको दिख रहा है ना, उसी रीजन में नॉर्दर्न वर्जीनिया में 2 सर्वर देख पा रहा है, बस ये देखता रहेगा। अब इसको लगेगा मैं कुछ करूँ इस सर्वर में, इसको पता है इसने बहुत कुछ सीखा होगा, तो अब ये सोचता है मैं सर्वर को एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। ये सर्वर को जाता है स्टेट में, स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो देखो स्टॉप होता है कि नहीं होता है, तो क्या बोल के आया, रेड यू आर नॉट ऑथराइज, आपके पास परमिशन ही नहीं है, तो कैसे आप डिलीट बंद कर पाओगे। ठीक है, चलो इसे पता चला कुछ हो नहीं रहा, तो इसने क्या किया, अब ये क्या करेगा, सर्वर को टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा। तो टर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा, क्यों, इसके पास परमिशन ही नहीं है ना, जब परमिशन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी जो एक परमिशन दिया हमने वो रीड वाली दी है, तो बंदा रीड कर पा रहा है, देख पा रहा है कि 2 सर्वर चल रहा है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, दैट्स इट। तो कल को अगर मुझे देना है कि भाई एक काम करो, मैं आपको एक परमिशन दे दिया हूँ, रीड के साथ साथ सर्वर का कोई मेंटेनेंस हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ पैच कुछ भी करना पड़े सर्वर में, तो मेंटेनेंस करने के लिए आप इसको बंद कर देना जब आपको मेल आएगा, तो स्टॉप कर लेना और स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो जब ये तभी कर पाएगा ना जब इसको कोई परमिशन देगा। तो अब मैं इसको देने जा रहा हूँ 2 परमिशन, कि कम से कम सर्वर को बंद कर पाए और चालू कर पाए, स्टार्ट की और स्टॉप की। ठीक है, तो दोबारा चलो IAM के अंदर रूट अकाउंट में सेम कहानी होगी, ऐड परमिशन, अगेन ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, सर्च करिए स्टॉप, EC2 स्टॉप। तो AWS क्या बोलता है, मैं नहीं देता ऐसी सर्विसेज। EC2 स्टार्ट, ये भी सर्विसेज मैं नहीं देता। EC2 टर्मिनेट, ये भी मैं नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा, सिक्योरिटी पर्पज़ से। बोलता है मैं आपको ये परमिशन नहीं दूंगा, और भी चाहिए, और जो है 1168 उनमें से जो परमिशन चाहिए आप ले लो, जो आपकी है एग्जिस्टिंग रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। अब AWS नहीं दे रहा तो हम क्या करें, हम खुद बनाएंगे, कस्टम बनाएंगे, राइट। तो अब वो बनाना सीखेंगे। तो AWS बोलता है कि आपको परमिशन चाहिए तो एक काम करो, परमिशन बना लो। तो आ जाइए यूज़र वाले सेक्शन में, यहाँ पे लिखा होगा पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसीज़ के अंदर आ जाओ, यहाँ पे आके पॉलिसी बनाओगे, तो क्लिक करो पॉलिसी के अंदर। तो अब यहाँ पे अलग अलग तरीका पॉलिसी बनाने के लिए, राइट। तो आपको क्रिएट करना है, तो आप एक बना लो जेसन पॉलिसी से, पहला तरीका। दूसरा तरीका विजुअल एडिटर। ठीक है, तो दोनों तरीका दिखाऊंगा मैं। तो अभी हम सीखेंगे विजुअल एडिटर, फिर दूसरे वाले में जेसन से बता दूंगा। तो आइए क्रिएट करिए पॉलिसी। अब ये कौन बना रहा है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो हम करते हैं क्रिएट पॉलिसी। अब कैसे पता करो कि IAM ग्लोबल सर्विस है, यहाँ पे देखो लिख के आ गया ग्लोबल, तो जहाँ लिख के आया समझ जाओ वो ग्लोबल सर्विस है, सिंपल। ठीक है, क्लाउड फ्रंट पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा ग्लोबल, तो समझो ये पूरी ग्लोबल सर्विस है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है देखो कैसे बनाना है, जेसन से बनाना चाहते हैं या विजुअल एडिटर से। तो जेसन वाला हम बाद में देखेंगे दूसरे यूज़र में, अभी मैं विजुअल एडिटर से बताता हूँ। तो मैंने विजुअल एडिटर किया,
कौन सी सर्विस के लिए बनाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो। तो जैसे हमें EC2 की बात है तो मैं EC2 देता हूँ। उसके बाद EC2 में आप क्या देना चाहते हो, जो सर्वर चल रहे हैं उसमें कौन सी परमिशन देना चाहते हो। तो आपसे पूछ रहा है एक्शन में ऑल किया तो सब कुछ कर लेगा एडमिन की तरह, तो फिर सिक्योर हुआ कहाँ पे, राइट। तो दो चीज़ करना है आपको, स्टॉप सर्च करिए, तो ये आ गया स्टॉप इंस्टेंस। एक परमिशन ये देना है, एक और चाहिए तो आप दूसरी भी दे दो स्टार्ट की। तो देखो आ गया स्टार्ट इंस्टेंस। मॉडिफाई देना है तो डिपेंड्स ऑन कंपनी, कैसा इन्वायरमेंट है भैया, कैसा यूज़र, उसको उस टाइप से दे देना। तो मैंने दो परमिशन दे दी, काम ख़त्म, स्टार्ट की स्टॉप की, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे पूछ रहा है देखो रिसोर्स मतलब जो आपका EC2 है ये रिसोर्स होते हैं, राइट। EBS होता है, जो भी सर्विस यूज़ करो उसको रिसोर्स बोला जाता है, राइट। तब यह पूछ रहा है कि आप किसको देना चाहते हो, बंद की चालू की। ऑल किया, अगर आपके नॉर्दर्न वर्जीनिया में 1000 सर्वर चल रहे हैं तो यूज़र 1 1000 को चालू बंद कर पाएगा, राइट। 1000 में से मुझे पहले वाले को बंद चालू करने की परमिशन देना है, तब आप यहाँ पे करोगे स्पेसिफिक, ठीक है। तो स्पेसिफिक में क्या रहेगा, आप ARN नंबर दोगे, किसका, EC2 का, उसका कॉन्फ़िगरेशन दोगे, ठीक है। तो आप कंपनी में रहोगे तो ऐसे दोगे। तो ये वाला जो है स्पेसिफिक, मैं आपको जब दूसरा यूज़र बनाऊंगा तो मैं आपको जेसन पॉलिसी से सिखाऊंगा, ठीक है, जेसन पॉलिसी से, क्योंकि ग्राफिकली आप कर लोगे चलेगा, लेकिन जेसन पॉलिसी भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यस ऑल, मतलब दोनों सर्वर है, दोनों सर्वर को बंद कर पाए चालू कर पाए। उसके बाद नीचे आ जाइए, बस नेक्स्ट करिए। पॉलिसी का नाम पूछ रहा है तो आप दे दीजिए यहाँ पे। तो हमने जेसन से बनाया तो मैं लिखता हूँ जेसन @start और स्टॉप। मैंने दो ही परमिशन दी। डिस्क्रिप्शन में आप इसे ही कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट मार दो। Ctrl+C Ctrl+V, डन। उसके बाद नीचे आ जाओ, क्रिएट पॉलिसी। तो हमने बना ली पॉलिसी, देख लीजिए, सर्च करिए यहाँ पे जेसन, बहुत स्लो चल रहा। तो देखो जो हमने बनाया था आ गया यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे लिखा टाइप कस्टमर मैनेज, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने बनाया। तो इस पॉलिसी को अटैच कर दो, यहाँ पे सेलेक्ट करो, गो टू एक्शन, अटैच लिखा है। उसके बाद यूज़र 1 लिखा है, 50 यूज़र हो तो किसको किसको देना, तो सबको मिल जाएगा। तो अभी एक ही यूज़र है, मैंने किया सेलेक्ट, उसके बाद अटैच पॉलिसी। तो पॉलिसी भी अटैच। देखना चाहो तो IM में आ जाइए, यूज़र में आ जाइए, और उस यूज़र पे जाके देख लीजिए, उसके पास एक और परमिशन आ गई, कौन सी, सर्वर को बंद करने की और चालू करने की। तो आते हैं यूज़र के अंदर। यहाँ पे देखो तो आपके पास 3 पॉलिसी आ गई, राइट, जो हमने दिया होता। पहला तो दिया था ये, दूसरा ये, तीसरा अभी जो हमने दिया है, और लिखा भी है कस्टमर मैनेज, राइट। काम हो गया। चलिए नॉर्मल यूज़र में आ जाइए। तो ये रहा नॉर्मल यूज़र का डैशबोर्ड, पेज रिफ्रेश कर लो एक बार। अभी यूज़र क्या बंद कर पाएगा सर्वर, क्योंकि हमने तो दे दिया ना, तो कर पाएगा। गो टू इंस्टेंस स्टेट, स्टॉप, अगेन स्टॉप। तो क्या किया, बंद कर पाया सर्वर को, सक्सेसफुली स्टॉप। तो ऐसे कंपनी में होता है काम, भाई तेरा ये काम है, काम कर,
ठीक है, ऐसे पॉलिसी दी जाती है। तो सर्वर बंद हुआ, पेज रिफ्रेश करो, क्या इसको बंद कर पाएगा? यस, इसको भी कर पाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे टिक किया था ऑल। अगर स्पेसिफिक होता तो मैं इस मशीन की आईडी बस देता तो ये मशीन को कर पाता, इसको छेड़ नहीं पाता। तो वो मैं आपको जेसन से सिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट रहे। तो बंद हो चुका, बंद होने के बाद इसको चालू भी कर लेते हैं, क्योंकि दोनों परमिशन दी थी, राइट। अब दोबारा से इसको चालू करते, स्टॉप्ड हो गया, गो टू इंस्टेंस स्टेट, स्टार्ट, तो देखो सक्सेसफुली स्टार्ट। तो एज पर परमिशन ये काम कर पाया, सिंपल। क्या ये इस सर्वर को टर्मिनेट कर सकता है? तो टर्मिनेट देखिए कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो चलिए मैं नीचे वाला जो दूसरा है उसको टर्मिनेट मारते हैं। तो दोनों एक ही है, मैंने टैग चेंज नहीं किया था। चलिए इसको टैग दे देता हूँ, इसको दे देते हैं 2, सेव। ठीक है, अब एक कोशिश करता है कम से कम मैं बंद तो कर पाऊँ, डिलीट कर दूँ सर्वर। तो ये जाता है डिलीट करने के लिए। अच्छा, मैंने नाम चेंज किया तो नाम भी चेंज नहीं कर पा रहा, देखो क्यों? एक नॉर्मल यूज़र है, मैंने नाम चेंज किया तो नहीं कर पाया। कौन करेगा? रूट। तो चलिए कोई नहीं, अभी मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। इंस्टेंस स्टेट में जाओ, टर्मिनेट मारो, दोबारा से टर्मिनेट मारो, तो बोलेगा एरर, आपके पास सर परमिशन नहीं, आप डिलीट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक मैं इसको डिलीट की परमिशन ना दे दूँ। तो हुआ सिक्योर, हुआ सिक्योर। तो कंपनी ऐसे IAM यूज़र में काम कराएगी। तो आप एक नॉर्मल यूज़र रहोगे, एज अ नॉर्मल यूज़र आपको दे दिया गया ये काम, इसको दे दिया गया भाई S3 मैनेज कर, S3 करेगा। इसके अलावा 5 साल से ये विप्रो में बैठ के यही करेगा। जब तक इसके पास नॉलेज नहीं है तो स्विच भी नहीं कर पाएगा। वही चीज़ है, 8 का पैकेज होगा, 9 हो जाएगा, फिर अगले साल 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 10 साल बाद उसका 15 हो जाएगा। और वही बंदा जिसके पास नॉलेज है वो 12 से डायरेक्ट 22 में जंप मारेगा, समझ रहे हो? तो नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था सिंपल यूज़र बनाना, क्रिएट करना और परमिशन देना। ठीक है, यूज़र, सॉरी लिनक्स नहीं पढ़ रहे हम, क्रिएट यूज़र बनाना, उसको परमिशन देना, राइट, सिंपल परमिशन। तो परमिशन अभी मैंने जो दिया है वो हमने जेसन से सीखा था। अब हम दूसरा यूज़र बनाएंगे, उसको हम सीखेंगे, सॉरी अभी मैंने विजुअल एडिटर से दिया था, अब हम जेसन से सीखेंगे। यूज़र 2, इसको मैंने बनाया था विजुअल एडिटर, इसको हम बनाएंगे किससे? मतलब परमिशन देंगे जेसन के थ्रू। तो जेसन जब आप पढ़ोगे आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेसन एडिटर, राइट। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लो। कल बनाएंगे यूज़र 2, फिर परमिशन देंगे इसको विथ जेसन ने, बोलिए सर। जेसन के साथ कल बनाएंगे, राइट। हाँ कल सर करेंगे वो इसको। मैं देख नहीं पाया हूँ सही से, तो मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए होगा। ठीक है, अभी मैं भेज देता हूँ सर, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको मैं सर वो भेज गूगल ड्राइव पे अपलोड होते जा रहा है क्या? मतलब उसी में एक्सेस हो, मतलब लेटेस्ट वाला भी अपलोड हो रहा है क्या उसमें? कल का नहीं है, कल का वाला नहीं है। कल आज मैं भेजा हूँ, कल वाला सर ने भेजा अच्छा, होगा, आज? नहीं होगा तो आज वाला भी मिला के भेज देंगे। हाँ सर, थोड़ा भेज दीजिएगा। ठीक है। ओके सर।